रवायत है कि बहुत कदीम ज़माने में जब दुनिया में सल्तनतें अपने उरूज पर थीं और इंसानों के दिल आज की तरह सख्त नहीं हुए थे, एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत का नाम नूरिस्तान था। नूरिस्तान का बादशाह था सुल्तान जलाल अल-दीन। इसके खजाने सोने से भरे हुए थे, फौजें इतनी बड़ी थीं कि जब शहर से गुजरतीं तो जमीन कांप उठती। इसका महल संगमरमर से बना हुआ था और उसके गुंबद आसमान को छूते नजर आते थे। लेकिन उन सब के बावजूद पूरी सल्तनत में लोग इसे एक ही नाम से पुकारते थे, नादान सुल्तान। क्योंकि सुल्तान जलाल अल-दीन का मानना था कि दुनिया अक्ल से नहीं बल्कि हुक्म और जिद से चलती है। वो अक्सर दरबार में अजीब व गरीब फरमान जारी करता। एक दिन इसने हुक्म दिया, सूरज को पैगाम भेजो कि गर्मियों में 2 घंटे पहले गुरूब हुआ करे, क्योंकि हमें शाम की ठंडी हवा में सैर करना पसंद है। वजीर ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, सूरज हमारे इख्तियार में नहीं है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से लाल हो गया और वजीर को कोड़े लगवा दिए। क्या तुम्हें हमारी ताकत पर शक है? दरबार में वही लोग रह सकते थे जो सुल्तान की हर बात को अक्ल की इंतहा करार देते थे। शहर के कोने में एक दरवेश। इसी शहर के एक गरीब इलाके में एक दरवेश रहता था। इसका नाम था बाबा सलीम। वो एक टूटी हुई सराय में रहता था। ना उसके पास बिस्तर था, ना कल के खाने की फिक्र। वो एक पुरानी गुदली पहनता और हाथ में लकड़ी का पियाला रखता। मगर उसकी आंखों में ऐसा नूर था कि अमीर लोग भी उसके सामने नजरें झुका लेते। वो अक्सर बाजार में खड़ा होकर कहता, लोगों, आंखें खोलो। जिसे तुम रोशनी समझ रहे हो वो सिर्फ धोखा है। असल बादशाह वो नहीं जिसके सर पर ताज हो, बल्कि वो है जिसका दिल पाक हो। लोग हंसते भी थे, मगर कुछ लोग उसकी बात समझ जाते थे। सुल्तान का ऐलान। एक दिन सुल्तान जलाल अल-दीन ने ऐलान किया, हमें लगता है हमारी सल्तनत में अक्ल की कमी हो गई है। इसलिए हम एक मुकाबला रखते हैं। जो हमारे सवालों के ऐसे जवाब देगा कि हमारा दिल मुतमईन हो जाए, हम इसे आधी सल्तनत दे देंगे। और अगर कोई नाकाम हुआ तो इसे हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया जाएगा। बहुत से आलम और दानिश्वर महल पहुंच गए, मगर सुल्तान ने सबको कैद खाने भेज दिया, क्योंकि इसे उनके जवाब पसंद नहीं आए। जब ये खबर बाबा सलीम तक पहुंची तो वो मुस्कुराया। इसके मुरीदों ने कहा, बाबा जी वहां मत जाइए, वो सुल्तान पागल है। बाबा सलीम ने कहा, जब अंधेरा बहुत बढ़ जाए तो चराग को बाहर निकलना ही पड़ता है। दरबार में पहली मुलाकात। अगले दिन बाबा सलीम महल पहुंच गया। सिपाहियों ने इसे देखकर कहा, फकीर, यहां क्या करने आए हो? यहां मौत मिलती है। बाबा सलीम ने मुस्करा कर कहा, जहां मौत का खौफ हो वहां जिंदगी का पैगाम लेकर जाना चाहिए। सुल्तान ने इसे दरबार में बुलाया। सुल्तान ने पूछा, क्या तुम जानते हो यहां नाकामी का अंजाम क्या है? बाबा सलीम बोला, अंजाम वो नहीं होता जो इंसान तय करे, अंजाम वो होता है जो वक्त लिखता है। पहला सवाल। सुल्तान ने पूछा, कायनात की सबसे भारी चीज क्या है और सबसे हल्की चीज क्या है? बाबा सलीम ने कहा, सबसे भारी चीज इंसान का गुनाह है और सबसे हल्की चीज इंसान की नीयत है, जो जरा सी लालच से बदल जाती है। दरबार खामोश हो गया। दूसरा सवाल। सुल्तान ने पूछा, वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी वापस नहीं आता? बाबा सलीम बोला, वो है गुजरा हुआ कल। आप पूरी सल्तनत भी दे दें तो भी एक लम्हा वापस नहीं ला सकते। सुल्तान का इम्तिहान। सुल्तान ने एक सुनहरी चिड़िया पिंजरे में लाकर कहा, ये 3 दिन से कुछ नहीं खा रही, इसे खाना खुला कर दिखाओ। बाबा सलीम ने पिंजरा खोल दिया। चिड़िया उड़कर आजाद हो गई और बाहर जाकर दाना खाने लगी। बाबा सलीम ने कहा, आजादी हर रूह की असल ग़िज़ा है। जमीन का झगड़ा। एक दिन सुल्तान और बाबा सलीम भेस बदलकर शहर गए। वहां 2 भाई जमीन के टुकड़े पर लड़ रहे थे। बाबा सलीम ने जमीन पर कान लगाकर कहा, जमीन कहती है, मैं उन दोनों की नहीं हूं, ये दोनों मेरे हैं। एक दिन ये दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे और मैं वहीं रहूंगी। दोनों भाई शर्मिंदा हो गए। भूख का मसला। सुल्तान ने कहा, मेरी सल्तनत में लोग भूखे सोते हैं,
अगर मैं अनाज बांट दूं तो खत्म हो जाएगा। बाबा सलीम ने एक लड़के को जाल देकर कहा, अगर आप किसी को मछली देंगे तो एक दिन खाएगा, अगर इसे मछली पकड़ना सिखाएंगे तो उम्र भर नहीं भूखेगा। सुल्तान की आंखें खिलने लगे। अब सुल्तान को लगने लगा कि वो वाकई गलत था, मगर दरबार के कुछ वजीर डर गए, क्योंकि अगर सुल्तान समझदार हो गया तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। उन्होंने साजिश की। साजिश। उन्होंने सुल्तान का कीमती हीरा नूरनताज चराकर बाबा सलीम की झोली में रख दिया। सुबह महल में शोर मच गया। हीरा गायब था। वजीर ने कहा, हुजूर, कल रात दरवेश को महल के करीब देखा गया था। बाबा सलीम को दरबार में लाया गया। सुल्तान गुस्से में बोला, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। हीरा कहाँ है? बाबा सलीम ने सुकून से कहा, हुजूर, हीरा मुझे नहीं मिला, मगर चूर जरूर मिल जाएगा। फिर इसने कहा, सब दरबारी अपने हाथ आगे करें। सब ने हाथ आगे किए। बाबा सलीम ने मुस्करा कर कहा, जिसके हाथ कांप रहे हैं वही चूर है। एक वजीर का हाथ वाकई कांप रहा था। राज खिल गया। आखिरी सबक। सुल्तान ने बाबा सलीम से कहा, हमें मुआफ कर दो, हम वाकई नादान थे। बाबा सलीम ने कहा, नादान वो नहीं जो गलती करे, नादान वो है जो गलती मानने से इनकार करे। इस दिन के बाद सुल्तान जलाल अल दीन बदल गया। इसने ताज रखा, मगर गुरूर छोड़ दिया, और नूरिस्तान की सल्तनत पहली बार इंसाफ और अक्ल से चलने लगी।